पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि सैंडविच थ्योरम क्या है, और फिर उस सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस किया था, जो ये था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे जो आप साइन ऑफ द एंगल यानी थीटा जो सा था वो हमारे पास रेडियन में था। तो अब हम देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि सम रिलेटेड टू दिस रिजल्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनमें जो पहला क्वेश्चन आप देखें, आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। अब यहाँ पे इशू ये है कि आपके पास एंगल जो है वो रेडियन में नहीं है, एक्स डिग्री है। तो मैं सबसे पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए मैं कुछ इस तरह से अलजेब्राइक मैनिपुलेट करूँगा कि जो न्यूमरेटर में आपके पास साइन ऑफ एक्स डिग्री है उसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, जैसे ये स्क्रीन पे देखें आप। तो इसके बाद जो 1 डिग्री है मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू है पाई ओवर 180 रेडियन। वो वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे जो एंगल है वो मेरे पास है एक्स इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 जो है वो एक कांस्टेंट है। मैं इससे खुद से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो मैंने किया है, आप देखें मैंने लिमिट के बाहर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और पाई बाय 180 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है, नेक्स्ट स्टेप में जब मैं देखूंगा तो ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में पाई बाय 180 है, ये इसे मैंने लिमिट के अंदर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये जो एंगल है ये पाई बाय 180 इंटू एक्स, सेम चीज़ मुझे डिनोमिनेटर में एंगल चाहिए पाई बाय 180 इंटू एक्स। तो उसको बनाने के लिए मैंने इसे एक अंदर शिफ्ट कर दिया। हम जानते हैं थ्योरम है हमारे पास कि जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास लिमिट से बाहर निकाला जा सकता है, और आपके पास जो लिमिट है वो जस्ट फंक्शन पे अप्लाई हो सकती है। उसे यूज़ करके मैंने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट अब आप देखें, इसमें मैंने वो रिज़ल्ट यूज़ किया कि जब आपके पास साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा और वो थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो आपके पास जो आंसर है वो इक्वल्स टू 1 होता है, यानी उसकी जो लिमिट है थीटा की। तो वो रिज़ल्ट मैंने जब यहाँ पे अप्लाई किया इस जगह पे, ये यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स ओवर पाई बाय 180 इंटू एक्स। तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगी, और जब ये पीछे वाले पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो लिमिट की एवेल्यूएशन हुई है वो पाई बाय 180 हुई है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब यहाँ पे भी मैंने यही रिजल्ट यूज़ करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू 1। लेकिन उसके लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप देखें दोनों में साइन ऑफ ए एक्स और साइन ऑफ बी एक्स यानी दोनों में साइन है। तो मुझे खुद से इन पे कुछ अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस लगानी पड़ेंगी, उसके बाद मैं इनको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है मैंने क्या किया, वेरिएबल के साथ जो कि हमारे पास एक्स है, न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। जब मैं इनको डिवाइड किया तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ ए एक्स ओवर एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी एक्स ओवर एक्स। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें आप, ये जो ए एक्स है मुझे नीचे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट ए चाहिए, और यहाँ पे जो बी एक्स है मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ कांस्टेंट बी चाहिए। तो इस स्टेप के अंदर मैंने खुद से बी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और यहाँ पे मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। और चूंकि ए ओवर ए है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, बी ओवर बी है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस हैं ताकि मेरे पास जो रिजल्ट है साइन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू 1, मैं इसे उस तरह से बना के उसकी वैल्यू 1 पुट कर सकूँ। तो उसमें जब मैंने इसको अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस की हैं तो अब ये जो आपके पास लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए साइन ए एक्स ओवर ए एक्स डिवाइडेड बाय बी साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, बेसिकली आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक डिवाइड से पहले और एक डिवाइड के बाद। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस हो तो वो कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स होती है, यानी आप दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने वो यूज़ किया, और पहले स्टेप में आप देखें मैंने जो कोशेंट है दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दी, और उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो ए था यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा मैंने लिमिट ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो मैंने जब पुट किया तो वहाँ से ए बाहर चला गया
और जस्ट इसके ऊपर लिमिट लगेगी जो आपके पास साइन ए एक्स ओवर ए एक्स है, और दूसरी तरफ वो बी जो सा कांस्टेंट है वो भी बाहर चला गया। इस तरह से अब आपके पास ये पूरा रिजल्ट इस ए को एक्सक्लूड करके और यहाँ से ये पूरा बी को एक्सक्लूड करके, ये दोनों जोन से हैं आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय द थ्योरम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू 1। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके पास सिंपल रह जाएगा a इंटू 1 डिवाइडेड बाई बी इंटू 1। सो जो आपके पास a डिवाइडेड बाई b है जिसे हम a ओवर b लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, जब आपके पास एंगल x जो है वो रेडियन के अंदर गिवन हो, इसको हम इक्वल्स टू 1 यूज़ करते हुए बहुत सारे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। होप यू विल हैव गॉट एन आइडिया अबाउट दी सैंडविच थ्योरम।